टैक्सेबल पर्सन का, वो टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे ढंग से। मैं चाहता हूँ उसकी ना एक बार 5 से 7 मिनट लगा के ना एक बार फटाफट से मुझे रिवीजन कर दो, सारे के सारे बच्चे, जैसे अपने सप्लाई की रिवीजन करवाई थी। मैं सही बता रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे करके ना हम जब हमारा बैच खत्म होगा हर टॉपिक की बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे 5-5, 10-10 मिनट के अंदर, ताकि जब एग्जाम से पहले आपको पूरे चैप्टर के अगर रिवीजन देखनी पड़े ना, आपको सर वाह मजा आ गया जी। ठीक है जी, बस 5 मिनट लगा दो, एक बार फटाफट से टैक्सेबल पर्सन के पूरे चैप्टर की एक बार मुझे रिवीजन करा दो जी, उसके बाद फिर अपनी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पक्का पक्का। चलो इधर देखो ध्यान से ही, अब एक बार फटाफट सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एक बार फटाफट से टैक्सेबल पर्सन वाले टॉपिक की मुझे रिवीजन करवा देना जी। याद करो, अब अगर मैं टैक्सेबल पर्सन की बात करूंगा ना सर, टैक्सेबल पर्सन जो हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 2107 के अंदर था। अब टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 2107 में। अब टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा था सर? टैक्सेबल पर्सन मींस का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव नहीं है। मतलब टैक्सेबल पर्सन में यही लोग कवर होंगे, ये भी लोग कवर होंगे। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, गवर्नमेंट ये कह रही कि ये ही लोग कवर होंगे। फिर लॉ में लिखा था टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। अब मुझे फटाफट से आवाज मार देना सर, टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। अच्छा, ये पर्सन हु इज रजिस्टर्ड का मतलब क्या था कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से भी जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो वो किस में कवर हो जाएगा? टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। याद करो सर, जब मैंने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन करवाई थी ना, तो साथ में हमने चार्जिंग सेक्शन भी आपको दिखाया था, और चार्जिंग सेक्शन में क्लियर लिखा था कि टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। इट मींस जीएसटी में जीएसटी देना या ना देना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। इट मींस अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा उसको जीएसटी देने की बात नहीं होगी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। इट मींस अगर कोई अपनी मर्जी से भी जीएसटी में करवा लेगा रजिस्ट्रेशन तो वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बाकी याद करो, नंबर ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे कि सर क्या इंडिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट होती है, क्या उससे पहले भी लोग करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। आपको मैंने कहा था लोगों को आईटीसी क्लेम करना होता है, लोगों की गुडविल की बात होती है, तो बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो लिमिट क्रॉस ना होने से पहले ही अपने आप को जीएसटी में करवा लेते हैं। और जो भी पर्सन अपनी मर्जी से जीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे वो सब क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन बनेंगे उनको जीएसटी देना पड़ेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से करवाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वो तो बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन। बट आपने फिर कहा अगर वो लाइबल होगा 22 या 24 में तो उसको भी हम बन जाएंगे। अब लाइबल 22 में होगा या 24 में होगा, इन दोनों में आपने कुछ बातें मैं आपको बताई थी। याद करो सेक्शन 22 में क्या लिखा था? सेक्शन 22 में आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट भी है, 40 लाख की लिमिट भी है। अब 10 लाख की नॉर्मल स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले केस के अंदर आपको मैंने बताया था 20 लाख रुपए की लिमिट नॉर्मल केस में, और 40 लाख रुपए की लिमिट अगर मैं सिर्फ गुड्स की सप्लाई करूंगा उस केस में 40 लाख रुपए की लिमिट होगी। अब सोच के बोला सर, अगर 10 लाख रुपए की लिमिट, 20 लाख रुपए की लिमिट, 40 लाख रुपए की लिमिट, जैसे ही मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं लाइबल बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं लाइबल बनूंगा तो 22 में मैं क्या बन जाऊंगा? टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा। एक बच्चा कहता है यार एक बात मुझे बताओ भाई, सेक्शन 24 में क्या है? याद करो सेक्शन 24 में क्या लिखा था? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इट मींस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई 10 लाख की लिमिट नहीं होती, कोई 20 लाख की लिमिट नहीं होती, कोई 40 लाख की लिमिट नहीं होती, उनको स्टार्टिंग से करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज वाले हो गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले हो गया, टीडीएस और टीसीएस वाले हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई वाले हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। ये आगे रख के हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 24 में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई 10, 20 और 40 लाख की लिमिट नहीं है। अब सोच के बोला अगर मैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में कवर होता हूं तो मेरे केस में कोई भी लिमिट नहीं है, और अगर मेरे केस में कोई भी लिमिट नहीं है तो मैं 24 में क्या बन जाऊंगा? लाइबल। और अगर मैं 24 में लाइबल बन जाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब टैक्सेबल पर्सन। और जैसे ही मैं टैक्सेबल पर्सन बनूंगा उस केस में मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा जी। तो बच्चा कहता है सर क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स बस ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से जीएसटी में अपने आप को अगर रजिस्टर्ड करवा लेगा तो वो भी टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अगर वो 22 में लाइबल हो जाएगा तो भी वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर वो 24 में लाइबल होगा तो भी वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब अमीशा कहती सर एक बात बताओ, आपने कल एक बात हमें और बताई थी कि जैसे हम लाइबल बन जाते हैं तो लाइबल के कुछ दिन के अंदर अंदर हमें एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो एक बार वो भी पॉइंट रिवाइज करवा दो। याद करो मैंने कहा था कि अगर आप कल 22 में लाइबल बन गए या 24 में लाइबल बन गए तो 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डालोगे जीएसटी आरईसी
RC01 के अंदर, और जैसे आप एप्लीकेशन डालोगे, अगर आपने 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दी है तो इफेक्टिव कब से बन जाओगे, लाइबल से बन जाओगे। और अगर 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं डाली, फिर जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से इफेक्टिव मानेंगे, लाइबल से नहीं मानेंगे। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आज मैं लाइबल बना, इसके 30 दिन में अगर मैंने एप्लीकेशन डाल दी, फिर मुझे आरसी मिली, तो आरसी इफेक्टिव कब से मानी जाएगी, लाइबल से मानी जाएगी। अगर मैं आज लाइबल बना, इसके 30 दिन के बाद एप्लीकेशन डाली, फिर मुझे आरसी मिली, तो वो आरसी मतलब सर्टिफिकेट इफेक्टिव कब से बनेगा, जब से मुझे आरसी मिली तब से इफेक्टिव बनेगा जी। ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। तो देखो यहाँ पे सारी बातें वही लिखी हुई हैं जी। उसके बाद मैंने कहा था जीएसटी देना या ना देना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको जीएसटी नहीं देना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी ना देने की नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी है, रजिस्ट्रेशन ना करवाने की है। इट मीन जो भी 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट है ना, वो जीएसटी की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वो लिमिट किसकी है, रजिस्ट्रेशन ना करवाने की। इट मीन अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जीएसटी नहीं देना, अगर मैं करवा लूंगा तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा जी। ये सिंपल सी बातें निकल के आती हैं जी। ठीक है, तो बस ये टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है। सेक्शन 2107 हमने इसको फटाफट से रिवाइज किया 3 से 4 मिनट में। लास्ट में फिर मैं करेक्ट बोलूंगा, टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में उसे कहते हैं जो अपनी मर्जी से अपने आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, या अगर वो 22 या 24 में कहीं पर भी लाइबल हो जाएगा तो वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। इसकी रेलिवेंसी क्या है, जैसे आप टैक्सेबल पर्सन बनोगे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। रीजन चार्जिंग सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन जी। ठीक है जी, लो जी फाइनली अब जाके हमने स्वाहा कर दिया टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन को।